इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता। 7 स्टार न्यूज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं शहजादा गुलाम दस्तगीर और आप देख रहे हैं इस वक्त 7 स्टार न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। जब उसे काबिलियत पूछी गई, उसने कहा कि मैं सियासी हूँ। अरबी में सियासी अफ़हाम तफ़हीम से मसला हल करवाने वाले मामला फहम को कहते हैं। चूँकि बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसे खास घोड़ों के अस्तबल के इंचार्ज बना दिया गया, जिसका इंचार्ज हाल ही में फौत हो चुका था। नाज़रीन, चंद दिन बाद बादशाह ने उसे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतल्लक दरियाफ्त किया, तो उस अजनबी का कहना था कि बादशाह सलामत, ये नस्ली नहीं है। बादशाह को बहुत तज्जुब हुआ और परेशान हो गया, क्योंकि मैंने तो इसे एक नस्ली घोड़ा समझ कर रखा था और तमाम घोड़ों में इसकी देखभाल सबसे ज्यादा होती। इससे बादशाह की मोहब्बत बहुत थी। बादशाह ने उस अजनबी को कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उस अजनबी ने बादशाह को बताया कि जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा जो है वो घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है, इसलिए ये नस्ली घोड़ा नहीं है। बादशाह ने जंगल से उस आदमी को बुलाया जिससे ये घोड़ा लिया गया था। जब बादशाह ने उस आदमी को पूछा कि सच सच बताओ, इस घोड़े की जब पैदाइश हुई तो फिर ये किस तरह से तुमने पाला, ये नस्ली नहीं है। तो उस आदमी ने बताया, इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी, ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ ही पला है, तो लिहाजा मैंने आपको ये नहीं बताया था। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और उसने उस अजनबी के घर में अनाज, घी, दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। इसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात करवा दिया गया। चंद रोज बाद जब बादशाह ने मुसाहिब से बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, तौरोतवार तुम मलका जैसे हैं, चलना फिरना ज़ाहिर देखना तुम मलका जैसा ही है, लेकिन ये औरत शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। बादशाह बड़ा परेशान था और बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने अपनी सास माँ को बुलाया और सारा मामला उसके गोशगुजार किया। उसने कहा, हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन चूंकि हमारी बेटी 6 माह ही में फौत हो गई थी, चुनाचा हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। लिहाजा ये हमारी बेटी नहीं है, हमने इस बच्ची को गोद लिया था और असल हकीकत भी यही है। बादशाह इसकी फहरिस्त से खासा मुतासर हुआ, बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी, साथ ही साथ इसे अपने दरबार में रख लिया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बादशाह ने फिर अपने बारे में दरियाफ्त किया कि ये बताओ कि मैं कौन हूँ। तो उस अजनबी मुसाहिब का कहना था कि जान की ईमान। बादशाह ने वादा किया कि तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो उसने कहा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव आया, मगर जान की ईमान दे चुका था। सीधा वालिदा के महल में पहुंचा। वालिदा ने कहा कि ये सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला गया है। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ। तो उस अजनबी ने कहा कि बादशाह सलामत जब किसी को इनामो कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो नाजरीन, इससे पता चला आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिएगा।